साथ वाले में 2 सिलेंडर रखे हुए हैं। आग वहां तक नहीं बस पहुंच पाई है, हालांकि लपटे गई हैं लेकिन वो सिलेंडर पे कवर नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो पूरा ब्लास्ट ही ब्लास्ट होना था यहाँ पे। उसकी जो मदर है वो बड़ी गलत तरीके से पेश आती है, सबके गलत लैंग्वेज यूज़ करती है। वो अपने बच्चे का कसूर भी होगा तो भी कहेगी इसका कसूर नहीं है। 4:15 बजे का टाइम था और इतनी भयानक आग लगी है कि मैं ऊपर ही रहता हूँ और उसमें चिंगारियाँ ऐसे निकल रही थी मेरे फ्लोर पे। इतना धुआं, नीचे की तो बात ही छोड़ो, नीचे तो पता नहीं अंदर आना ही मुश्किल हो रहा था इतना। दिल्ली में आए दिन आग लगने की खबरें फैलती रहती है। कभी आग वो किसी कारण विवश लग सकता है, अपने आप लग जाती हैं, गर्मी की बहुत ज़्यादा हो रखी है। लेकिन ऐसी खबर जिसमें एक दुश्मनी निकाली जाए, दुश्मनी कहिए या फिर किसी का साइकोपना कहिए कि किसी ने एक दूसरे शख्स के घर में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ये जो आग है यहाँ पर अंदर कमरे में 2 बच्चे सो रहे थे बेड के पास में, और जब आग लगा एसी भी ब्लास्ट हुआ। यहाँ पे एक बाइक थी वो पूरी तरीके से जल चुकी थी, स्कूटी पूरी तरीके से जल चुकी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चों को अगर नुकसान हो जाता, कुछ हो जाता तो उसकी भरपाई कौन करता। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उस शख्स ने किस मकसद से इनके घर के बाहर आग लगाया है। बताया जा रहा है कि घर के 2 मेन गेट थे। फिक्र ना करने वाली बात यह है कि ये पीछे का गेट था जहां पर पीछे की तरफ किसी व्यक्ति के ना होने की वजह से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि बाइक भी जल चुकी है। ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं पूरी पाइपलाइन गल चुकी है और ऊपर के 2 फ्लोर तक भी ये आग जो गई है, उनके वॉशरूम तक गई है। पंखे एडजॉस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल जल चुके हैं यहाँ पर, और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके। जिस शख्स के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने आग लगाई है, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले भी गली में गाली गलौज करी है, गाली गलौज जैसी घटनाएं सामने आई है, लेकिन आज तक कभी इनके साथ में, जिनकी स्कूटी बाइक चली है उनके साथ में उसकी कोई दुश्मनी नहीं बताई जा रही है। सवाल ये उठता है कि फिर उन्होंने आग लगाई किस मकसद से। सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये पता चला है कि किसी ने उनको इस बारे में ये आग लगाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे। जिस शख्स ने आग लगाया था उसका घर हम दिखाते, वो भी इसी गली में रहते थे। वो घर आप देख सकते हैं जहाँ पर पिंक टॉवल है, जिस घर के बाहर पिंक टॉवल लटक रहा है वो घर और वही फ्लोर बताया जा रहा है जहां पर उस शख्स की माता जी मौजूद थी, और उनको वहां से बताया जा रहा था कि आग लगा दी जाए। किसी ने उनको ये भी कहा कि कोई नहीं देख रहा और आग लगा दो। ये वारदात जो है सुबह के 4 बजे की बताई जा रही है, जब पूरा गली मोहल्ला आराम से शांति से सो रहा था। इतनी गहरी नींद में होने के कारण किसी को आग के बारे में पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही आग ने भयंकर रूप लेना शुरू करा वैसे ही सबको इसके बारे में पता चला और सबने इस चीज़ के बारे में आगाह हो गए और फटाफट आग बुझाने का काम किया। ये बाइक जो आप देख रहे हैं, इसकी जली हुई हालत देख रहे हैं, ये इनकी बाइक है। इनसे पूछते हैं कि क्या इनको कोई मुआवजा मिलेगा सरकार से। वो तो देखते हैं, अभी अदालत जाऊंगा उसके बाद ही पता चलेगा। वो देंगे। आपने? हाँ जी, तो एफआईआर दर्ज। उन्होंने 435 का धारा 435 लगाया। अब देखते हैं क्या होता आगे। अच्छा, तो अभी आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? थाने लेके जा रहा हूँ, रानीबाग। अच्छा, रानीबाग थाना लेके जा रहे हैं। हाँ जी। पुलिस कंप्लेंट कब की थी आपने? सुबह 4 बजे, नहीं 4:30 बजे। पुलिस ने क्या कहा? वो आए, एफआईआर लिखी और लेकर देखा सब कुछ। हमने वीडियो दिखाया, लड़का पकड़ा गया जो था। वो अपनी माँ के साथ मिलकर कराया ये कांड। तो उसकी माँ कहाँ है अभी? माँ भी इधर उधर चक्कर लगा रही है, पैसे का जुगाड़ कर रही है। अच्छा, जो इस पूरी घटना को देखते हुए पुलिस ने क्या कहा? पुलिस क्या कहेगी, वो क्या पहले तो कह रही थी सेटलमेंट करो। तो चोर ने, मतलब जिसने भी ये काम किया है, उसने खुद आकर अंडर अरेस्ट कर दिया था या फिर? हाँ, मैंने वीडियो देखी है तो ऊपर से बुलाया उसको। हाँ। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे के। फिर उसके बाद हम गए उसके पास, पुलिस वाले को दिखाया, फिर उन्होंने उसी टाइम उसको पकड़ा। और ले गए? हाँ, उस टाइम से सुबह से हम थे थाने में। अभी आए बाइक लेने, बाइक लेकर जा रहे हैं, जमा करवाएंगे, फिर जाएंगे हम कोर्ट। फिर उसके बाद उसके आगे देखते हैं क्या होता है। कितनी कीमत होगी इसकी? 1 लाख से ऊपर है। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसको? 2019 का मॉडल है। तो क्या लगता है कितना मुआवजा मिल जाएगा आपको? मैं तो पूरी लूँगा, इससे ज़्यादा ही लूँगा जितने की है, क्योंकि जान की भी नुकसान हुआ है। घटना में आप देख सकते हैं कि स्कूटी को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। सर, आप हमें बता सकते हैं कि इस स्कूटी में आग कैसे लगी? इसको आग कैसे लगी पता नहीं, मैं सो रहा था। जब सुबह मुझे जगाया तो आगे देखा आग लग चुकी थी। कैसे लगी पता नहीं, बाद में देखा कि इनकी मोटरसाइकिल सारी स्कूटी जल गई है। मतलब ये बाइक से अटैच होकर लगा है इसमें आग। तो आपकी जिसने आग लगाई उससे पहले कभी दुश्मनी है, कुछ ऐसी वारदात जिसकी वजह से? दुश्मनी कुछ नहीं है हमारा, किसी से भाईचारा बहुत है हमसे पूरे मोहल्ले में। अच्छा, मतलब बोलचाल है उनके परिवार से? ना ना ना, बोलचाल किसी से नहीं है मेरा।
क्योंकि सुबह निकल उठ जाता हूँ, रात को आता हूँ तो बोलता किसी नहीं, राम राम सबसे जो मिल गया तो राम राम है, बाकी तो झगड़ा किसी से नहीं है। कभी उनके स्वभाव में ऐसा लगा हो कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं या फिर हाँ कुछ हाँ भी? बिल्कुल, मेरी भाई स्कूटी में नहीं, मेरे को कुछ कर सकता है हमेशा लगता है अच्छा, मतलब कि वो एबनॉर्मल बंदा है, दिन भर डोलना गाली बकना काम abnormal है। है? हाँ गाली बकना ये सब काम है उसका, लेकिन मेरे से कोई दुश्मनी नहीं था उसका। तो गली में भी पहले मतलब गाली बकना ऐसे कोई काम करे उन्होंने? हाँ हाँ रोज करता है सुबह शाम, हाँ वैसे ही नॉर्मल चलता ही नहीं वो। तो ये जिनका घर है उनके साथ में कभी ऐसे ना कुछ? ना ना किसी से झगड़ा किसी से नहीं है उसका, वो से नहीं? आपस में रखते 4-5 दोस्त है, दोस्तों ही मस्त रहता है, गली से किसी से कोई मतलब नहीं है। इस वक्त वो शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ ये पूरी घटना घटित हुई है। आप हमें पूरी घटना की जानकारी दीजिए। मैम हम लोग सो रहे थे सामने, मेरे बच्चे सो रहे थे यहाँ पे दोनों, मेरी वाइफ थी, और हमें अंदर से जैसे एकदम धुआं आया और हमें पता चला कि भी एकदम धुआं आ रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कहाँ से आ रहा है। हमने देखा तो इसी के यहाँ से बहुत तेज़ आग की लपटें आई हुई हैं, और मैंने ये गेट खोल के देखा तो बाहर बाइक से आग लगी हुई है, पूरे बाहर ऊपर तक आग लगी हुई है। मैं जैसे न कैसे अपने बच्चों को सेव किया, सबसे पहले तो अपने बच्चों को सेव करके मैंने बाहर निकाला पहले, उसके बाद जैसे पानी डाला और जो भी कर सकते थे उस टाइम पे हमने वो किया। और ये हमारे खक्कर साहब जी इन्होंने बड़ी हेल्प की, ये पूरी फैमिली के साथ इन्होंने हमारा सहयोग दिया, इसमें ये बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा। ऐसे है जी, सुबह 4:15 बजे का टाइम था और इतनी भयानक आग लगी है कि मैं ऊपर ही रहता हूँ और उसमें चिंगारियाँ ऐसे निकल रही थी मेरे फ्लोर पे, इतना धुआं, नीचे की तो बात ही छोड़ो, नीचे तो पता नहीं अंदर आना ही मुश्किल हो रहा था इतना। उसके बावजूद हमने इधर उधर भाग दौड़ के अड़ोसियों पड़ोसियों ने पानी का अरेंजमेंट किया, जो भी है किसी तरह आग बुझाने का, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। तो आगे हम तो उस जो बंदा है उसकी फुटेज निकलवाई है, वो पकड़ा गया है, वो उसको सजा दिलवाना चाहते हैं बस। क्या उस शख्स के साथ में आपकी कोई दुश्मनी जिसके कोई कारण दुश्मनी नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई उससे हमारी राम राम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन गली में वो हरकतें बड़ी गलत करता था शुरू से ही, कोई साफ बंदा नहीं है। किस तरीके की हरकतें? मतलब नशे करना, रात भर 2-2 बजे 3-3 बजे आना जाना उसके दोस्तों का, इस तरह का शोर शराबा, पूरा म्यूजिक रात को 2-2 बजे इतना हाई लेवल पे चलाना कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ लो। तो आपने इस बारे में कभी पहले पुलिस को सूचना दी हो? पुलिस को हमने तो नहीं दी, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी को हमने इकट्ठा करने की सोची कि इकट्ठे मिलके काम हो सकता है, लेकिन कोई आगे आने को तैयार ही नहीं हो रहा। कुछ उसकी जो मदर है वो बड़ी गलत तरीके से पेश आती है, सबके गलत लैंग्वेज यूज़ करती है, वो अपने बच्चे का कसूर भी होगा तो भी कहेगी इसका कसूर नहीं है, तो इसलिए कोई आगे आने की कोशिश नहीं करता। हमें बाहर मौजूदा कुछ लोगों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हो सकता है, अब उसके कौन उसको पीछे से कर रहा है इस चीज़ को तो हमने देखा नहीं कि कौन उसको दे रहा है इस चीज़ की नसीहत, लेकिन वो तो खुद क्लियर आ गया पिक्चर में और उसने गुनाह कबूल कर लिया, उसके मदर ने भी कबूल कर लिया कि हाँ भी मेरे बेटे ने किया है। तो हम तो चाहते हैं उसे सख्त से सजा मिले, और ताकि आने वाली गली में ऐसे हादसे ना हो कि ये तो सरेआम कत्लेआम किया गया है कि जानलेवा हमला हो रहा हुआ है हम पे, कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ सोए हुए हैं, ऊपर पूरा मेरा फ्लोर में सारा कुछ जल चुका है, वॉशरूम पूरा पाइप लीकेज हो रहे हैं, शीशे टूट चुके हैं, ऊपर साथ वाली बिल्डिंग बिल्कुल साथ वाले में 2 सिलेंडर रखे हुए हैं, आग वहां तक नहीं बस पहुंच पाई, हालांकि लपटे गई हैं लेकिन वो सिलेंडर पे कवर नहीं हुई, अगर वो हो जाती तो पूरा ब्लास्ट ही ब्लास्ट होना था यहाँ पे कुल मिला के। कितना नुकसान हुआ इस पूरी घटना में? नुकसान इसमें 2-3 लाख रुपए से 2.5-3 लाख रुपए से कम का नुकसान नहीं है। क्या क्या चीजें जल गई? एसी जल गया है, एक बाइक जली है, एक स्कूटी जली है, बाकी सारा सैनिटरी का हमारा सामान है, खिड़कियाँ ऊपर तक सारे शीशे सब कुछ डैमेज हो चुका है। तो पुलिस के द्वारा ये कहा गया हो कि इन सब का मुआवजा दिया जाएगा आप सबको? पुलिस वाले तो इस चीज़ में कहा है उन्होंने, कुछ अभी तक हमें कोई वो नहीं कहा उन्होंने कि मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जितनी भी चीजों का नुकसान हुआ है, हाँ जी। तो वो लड़की की फैमिली की तरफ से कुछ? लड़की वो तो कहती है कि आप अपना केस वापस ले लो, हम कोशिश करते हैं जो तुम्हारा सामान का ये हर्जाना हम भुगतने को तैयार है, लेकिन ऐसे हरकत तो कौन करेगा कि अगर उसे सजा नहीं मिलेगी तो केस वापस लेने के लिए क्यों कहा उन्होंने? वो ये कह रहे हैं कि केस आप वापसी ले लो, रजामंदी से अपनी कंप्रोमाइज़ कर लो, और इस दौरान हम जो आपकी भरपाई है वो कर देंगे, लेकिन हम इस चीज़ से एग्री नहीं है। तो मतलब कि पुलिस का जो न्याय करेगी आप उसका इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस जो करेगी न्याय करेगी, हम उस चीज़ का इंतजार करेंगे।
जैसे कि आपने देखा, ये जो घटना थी रानी बाग के मुल्तानी मोहल्ले की ये घटना थी। आप मेरे पीछे वो घर मौजूद देख सकते हैं जिसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। चीज़ों का नुकसान हो चुका है। एसी, बाइक, स्कूटी और ऊपर तक जो आग की लपटें गई हैं, ऊपर के जो घर मौजूद हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने ये काम किया है वो एक सनकी था। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा सनकी इंसान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर बताएं और पुलिस में उसकी कंप्लेंट पहले ही कर दे ताकि आप ऐसी किसी घटना का शिकार ना हो जाए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। कैमरामैन बलराम के साथ मैं आपके साथ खुशी शर्मा। धन्यवाद।